हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एमपीईएसपी के न्यू रिक्रूटमेंट हाई स्कूल टीचर सिलेक्शन टेस्ट 2023 के रूल बुक के बारे में। ये मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल का नोटिफिकेशन है, जो कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग तथा मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षा चयन परीक्षा 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके लिए आप तभी आवेदन कर सकते हैं जब आप हाई स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2018 या 2023 में पास आउट हैं। इस नोटिफिकेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन 18/5/2023 से 1/6/2023 तक कर सकते हैं और साथ ही इसमें संशोधन 18/5/2023 से 6/6/2023 तक कर सकते हैं। इसके लिए एग्जाम 2/8/2023 बुधवार से कंडक्ट कराया जाएगा। इसके लिए जो परीक्षा शुल्क है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 500 रुपए है और आरक्षित वर्ग यानी कि SC, ST, OBC या फिर PWD कैंडिडेट के लिए जो कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं 250 रुपए है। यह फीस प्रति प्रश्न पत्र है और साथ ही बैकलॉग पदों के लिए आवेदन के लिए कोई भी शुल्क नहीं है। यदि आप एक से अधिक पदों के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आप एक से अधिक पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से करते हैं तो आपका जो पोर्टल शुल्क है वो 60 रुपए लगेगा और यदि आप रजिस्टर्ड सिटीजन यूजन के माध्यम से फॉर्म फिल करते हैं तो आपका जो पोर्टल शुल्क है वो 20 रुपए होगा। मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार अब आपको परीक्षा शुल्क वर्ष में एक ही बार पे करना है। यदि आप कर्मचारी चयन मंडल के किसी अन्य परीक्षा में आवेदन करते हैं तो सिर्फ आपको पोर्टल शुल्क ही देना होगा। इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो भर्ती नियम 2018 के नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार निम्नांकित अर्हता धारित करना अनिवार्य होगा। कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2018 या 2023 में कोई भी एक परीक्षा में आपको उत्तीर्ण होना आवश्यक है। सेकेंड है संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ बीएड या उसके समकक्ष पास होना चाहिए। संबंधित विषय परिशिष्ट 1 में दिए गए हैं। यदि आप संस्कृत विषय से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो संस्कृत साहित्य या व्याकरण आदि में मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में आचार्य उपाधि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। इसके अतिरिक्त बीएड प्रशिक्षित होना अनिवार्य होगा। इसके लिए जो आयु सीमा है न्यूनतम 21 वर्ष है और अधिकतम आयु सीमा पुरुष आवेदक अनारक्षित वर्ग के लिए 40 वर्ष है और अतिथि शिक्षक के लिए जो कि न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में न्यूनतम 200 दिवस मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया हो, उसके लिए जो आयु सीमा है पुरुष आवेदक आरक्षित वर्ग के लिए 49 वर्ष है। महिला आवेदक अनारक्षित वर्ग के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष है और अतिथि शिक्षक के लिए 54 वर्ष है। पुरुष या महिला मध्य प्रदेश शासन के निगम मंडल या फिर स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक हैं तो इनके लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष है और अतिथि शिक्षक के लिए अधिकतम आयु 54 वर्ष है। पुरुष या महिला मध्य प्रदेश के आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष है और अतिथि शिक्षक के लिए अधिकतम आयु 54 वर्ष है। दिव्यांग आवेदकों के लिए जो अधिकतम आयु है वो 45 वर्ष है और अतिथि शिक्षक के लिए 54 वर्ष है। न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा की जो गणना है वो 1/1/2023 से की जाएगी। आरक्षण तथा आयु सीमा में जो छूट दी गई है वो सिर्फ मध्य प्रदेश के मूल या स्थायी निवासियों के लिए है। यहाँ पर अन्य नियम दिए गए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए 50% पद आरक्षित हैं और साथ ही भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% पद आरक्षित हैं। यदि आप अतिथि शिक्षक हैं तो आपके लिए भी 25% सीट आरक्षित हैं। यहाँ पर आपको अतिथि शिक्षक का लाभ तभी दिया जाएगा तब आप न्यूनतम 3 सत्रों में न्यूनतम 200 दिवस मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया हो और साथ ही PWD कैंडिडेट के लिए 6% का आरक्षण है। उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए जो वेतनमान है न्यूनतम वेतन 36,200 रुपए है प्लस महंगाई भत्ता है। भर्ती नियम 2018 के नियम 13 के अनुसार परिवीक्षा अवधि वेतन देय होगा। शिक्षक चयन परीक्षा के लिए जो न्यूनतम पासिंग मार्क है SC, ST, OBC, PWD और EWS के लिए 40% है और अन्य के लिए 50% है, यानी कि अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 50% है। यहाँ पर आपको आरक्षित वर्ग PWD या EWS का लाभ तभी दिया जाएगा जब आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी दी हुई है। यहाँ पर सब्जेक्ट हैं और यहाँ पर स्कूल शिक्षा विभाग के रिक्त पद हैं और यहाँ पर जनजातीय कार्य विभाग के रिक्त पद हैं और यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। जैसे कि हिंदी के लिए 509 स्कूल शिक्षा विभाग के हैं और जनजातीय कार्य विभाग के 0 पद हैं, टोटल 509 हैं और इंग्लिश के लिए 1645 पोस्ट स्कूल शिक्षा विभाग के हैं
और 118 जनजातीय कार्य विभाग के हैं। टोटल 1063 पोस्ट हैं। इसी प्रकार आप सभी विषय की पोस्ट देख सकते हैं। यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के लिए जो टोटल वैकेंसी है वो 8720 है। मूल्यांकन पद्धति, सही उत्तर का 1 अंक दिया जाएगा और गलत उत्तर का 0 अंक दिया जाएगा, क्योंकि इसमें ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, जैसे ही आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ होगी हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। आपका जो प्रश्न पत्र है वो 2 घंटे का होगा और अधिकतम 100 अंक का होगा। अध्याय 3 में आपका एग्जाम पैटर्न दिया हुआ है। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक सही क्वेश्चन का 1 अंक दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन होंगे और 100 अंक के होंगे। यहाँ पर 16 सब्जेक्ट दिए हुए हैं जिनमें एग्जाम होना है, यानी कि आपको सिर्फ अपने विषय की ही तैयारी करना है, जो कि सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन होंगे और 100 अंक के ही होंगे। इनके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। एग्जाम का जो स्तर है वो स्नातकोत्तर स्तर का होगा। यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज सिलेबस दिया हुआ है जिसे आप देख सकते हैं। अब आपको पेज नंबर 81 में आना है, जो कि परिशिष्ट 1 दिया हुआ है। यहाँ पर मुख्य विषय दिए हुए हैं जिसमें एग्जाम कंडक्ट होना है, और यहाँ पर स्नातकोत्तर में मान्य सह विषय दिए हुए हैं, और यहाँ पर स्नातक स्तर पर अनिवार्य विषय दिए हुए हैं। यानी कि आपकी जो स्नातकोत्तर डिग्री है वो इन सब्जेक्ट से कंप्लीट होनी चाहिए, और यहाँ पर जो स्नातक है वो इस विषय में कंप्लीट होना चाहिए। जैसे कि गणित के लिए व्यवहारिक गणित, सांख्यिकी, कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स, औद्योगिक गणित, इंजीनियरिंग मैथ्स, मैथमेटिकल साइंस, प्योर मैथमेटिक्स, ऑपरेशन रिसर्च, किसी भी एक सब्जेक्ट में आपका स्नातकोत्तर होना चाहिए। और स्नातक के लिए मुख्य विषय गणित में स्नातक उपाधि होना चाहिए। इसी तरीके से आप सभी मुख्य विषय का देख सकते हैं कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट स्नातकोत्तर में पास होना चाहिए और स्नातक में भी पास होना चाहिए। यहाँ पर सभी विषय दिए हुए हैं। आप यहाँ पर स्नातक और स्नातकोत्तर के सब्जेक्ट देख सकते हैं, जिससे आपको पास आउट होना आवश्यक है। यहाँ पर आप नोट भी देख सकते हैं कि अप्लाइड शब्द का अर्थ है प्रायोगिक या व्यवहारिक या अनुप्रयुक्त होता है। अतः स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर मान्य ऐसे मुख्य विषय या सह विषय जिनके आगे अप्लाइड लिखा हुआ होगा वो भी मान्य होंगे। सेकंड है, स्नातकोत्तर स्तर पर मान्य सभी सह विषयों में से ऐसे सह विषय जो संयुक्त रूप से 2 या अधिक विषयों के संयोजन से हों अथवा एक विषय के रूप में अन्य विशिष्टीकरण जुड़ा हो वो भी मान्य होगा। जैसे जेनेटिक्स एंड इकोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मॉलिक्यूलर बॉडी एंड बायोटेक्नोलॉजी। अलाइड या अप्लाइड विषयों में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को स्नातक स्तर पर कॉलम 4 में अंकित विषय में स्नातक उपाधि अर्जित करना अनिवार्य होगा। यदि आपके स्नातक स्तर में कोई भी अनिवार्य विषय नहीं दिया हुआ है तो सिर्फ आपको स्नातकोत्तर में संबंधित विषय से उत्तीर्ण होना चाहिए। यहाँ पर फॉन्ट की वजह से डेटा शो नहीं हो रहा है। यहाँ पर पोस्ट वाइज वैकेंसी डिफाइन की गई है। इसके लिए आपका जो नोटिफिकेशन है वो अपडेट किया जाएगा। यहाँ पर आपको पेज नंबर 107 से डाटा शो हो रहा है। यहाँ पर गैर अतिथि शिक्षक प्रवर्ग के लिए पोस्ट है, यानी कि सीधी भर्ती के लिए। पोस्ट कोड है 65। पद का नाम है उच्च माध्यमिक शिक्षक, सीधी भर्ती, नवीन पद, कृषि विज्ञान, गैर अतिथि शिक्षक प्रवर्ग, कुल पद 254 है। यहाँ पर आप श्रेणी वाइज पोस्ट देख सकते हैं। यहाँ पर ओपन कैटेगरी है और यहाँ पर महिलाओं के लिए है। यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक के लिए ओपन कैटेगरी है और महिलाओं के लिए है, और यहाँ पर टोटल पोस्ट हैं। जैसे कि कृषि विज्ञान के लिए अनारक्षित वर्ग के ओपन कोटा के लिए 32 पोस्ट हैं और महिलाओं के लिए 33 पोस्ट हैं। इसी प्रकार आप सभी श्रेणी में देख सकते हैं। दिव्यांग कैंडिडेट के लिए जो आरक्षित पोस्ट है वो यहाँ पर दिया हुआ है। आप यहाँ पर जिस भी विषय से फॉर्म फिल करना चाहते हैं उसका पोस्ट कोड देख सकते हैं। इस नोटिफिकेशन की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इस नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं, और साथ ही इसके लिए जो एग्जाम पैटर्न और एग्जाम सिलेबस है उसकी भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, जिसे आप अलग से डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। थैंक यू।